was trying to find a reason to tell you that I'm sorry. I've been lying all this while so that you क्या करने जा रहा हूं, एक ऐसी पॉलिसी बनाने जा रहा हूं जिसके वजह से हमारे सारे क्लाइंट का वॉलपेपर जो होगा वो सेम होगा जो हमारी कंपनी का हो। क्लियर है? गॉट इट? तो चलिए देखते हैं कैसे हम लोग वॉलपेपर को रिस्ट्रिक्ट करते हैं यूजर को चेंज करने से, और कैसे कंपनी का वॉलपेपर सेम लगाते हैं हम लोग अपने क्लाइंट के ऊपर और बैठकर कहां, डोमेन कंट्रोलर के पास। क्लियर है? तो चलते हैं मेन डोमेन कंट्रोलर पर चलते हैं। अगर आप लोग स्टेप लिखना चाहते हैं तो आप लोग राइट कर सकते हैं जो नहीं लिखे हैं। क्लियर है? तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक वॉलपेपर बनाना पड़ेगा। या तो कंपनी का आप वॉलपेपर डाउनलोड कर लीजिए इंटरनेट से, या खुद अपना ड्रॉ कर लीजिए। तो मेरे केस में मैं खुद एक कंपनी का वॉलपेपर बनाने जा रहा हूं। मैंने पेंट खोला। पेंट खोलने के बाद इसे देखो मैं बनाने जा रहा हूं एक वॉलपेपर। मेरे को कलर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं कलर ये दे देता हूं। क्लियर है? और कुछ सिंबल्स हम लोग बना लेते हैं जिसके वजह से अट्रैक्टिव लगे कुछ। तो खैर अट्रैक्टिव के लिए तो कुछ है नहीं यहाँ पर कि जिसको हम लोग बना सकें। कुछ है नहीं, खैर कोई बात नहीं, हम लोग लिख लेते हैं। तो हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं और यहाँ से ट्रांसपेरेंट कर देते हैं और इसकी जो साइज है हम लोग बढ़ा देते हैं। क्लियर है? तो मैं लिखता हूँ जेट किंग India's इंस्टीट्यूट। क्लियर है? और अगर आप चाहते हो इसे बड़ा करना और तो आप बड़ा कर सकते हो, और यहाँ से आप जो भी मतलब कि फॉन्ट की रिक्वायरमेंट आपकी होगी वो आप सेट कर सकते हो। क्लियर है? तो मेरे को ये अच्छा लग रहा है और यहाँ से फॉन्ट ये, और इसको बोल्ड ओल्ड करना चाहते हो तो आप बोल्ड कर सकते हो। क्लियर है? तो और इसे इस तरह भी सेट कर सकते हो। तो मेरे केस में मैंने इसको मान के चलिए ये मेरा कंपनी का मतलब कि वॉलपेपर है। ठीक है? जिसको मैं सेट करना चाहता हूँ। क्लियर है? अगर मैं कुछ और भी लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं। ठीक? ओके, तो मान के चलिए मैंने ये वॉलपेपर बना दिया और इसको मैं क्या करूंगा कि किसी एक फोल्डर में इसे सेव करना पड़ेगा। तो सेव करने के लिए मैं क्या करता हूं कि सी ड्राइव में मैं एक फोल्डर बना लेता हूं। क्लियर है? तो जैसा कि देख रहे हो यहां बना हुआ है, मैं इसको डिलीट कर देता हूं। डिलीट। देखो डिलीट हो गई। तो हम लोग यहां नया एक फोल्डर बना लेते हैं जिसका नाम देते हैं वॉल। क्लियर है? ठीक है ना? वॉल के अंदर मैं इस जो फोटो का नाम देना चाहता हूं, जो ये कंपनी का वॉलपेपर है, इसका नाम देता हूं कंपनी वॉल। और इसका जो फॉर्मेट है वो कौन सा है? जेपीजी। क्लियर है ना? जितने भी हमारे वॉलपेपर आते हैं या तो वो जेपीजी में या पीएनजी में, हाँ, इसमें ही होते हैं। और इसे सेव करेंगे। तो ये सेव हो गई। क्लियर है? अब क्या करोगे,
जो फोल्डर आपने सी ड्राइव के अंदर बनाई थी और जिसमें आपने वॉलपेपर को रखी थी, देखिए ये ना वॉलपेपर, और उसको क्या करना पड़ेगा, आपको नेटवर्क में एज अ रीड परमिशन से उसे शेयर करना पड़ेगा। क्लियर है? तो शेयर करने के लिए राइट क्लिक, शेयर, मैं एवरीवन को कर दे रहा हूं शेयर, और यहां से रीडर का परमिशन। क्लियर है? एंड देन शेयर एंड डन। ओके। और अगर आपको इस फोल्डर को एक्सेस करना होता है तो आप लोग क्या करते हो, स्टार्ट में जाते हो, रन में जाते हो, और हमारे जो सर्वर का आईपी एड्रेस है वो आईपी एड्रेस देते हो, एंड देन आफ्टर उस फोल्डर का नाम। तो ये फोल्डर पर दिख रही है आपको? हाँ, दिख रही है? तो आप इसके यूएनसी को कॉपी करोगे, क्योंकि ये जरूरत पड़ेगी जब हम लोग ग्रुप पॉलिसी के थ्रू इसको अप्लाई करेंगे। तो क्लियर है? तो कैसे इसका यूएनसी निकालेंगे हम लोग, कुछ इस तरह, इसके बाद स्लैश लगा दीजिए, और ये देखिए आपका यूएनसी यहां पर आ गया। आप इसे सेलेक्ट करके क्या करोगे, कॉपी कर लेना। क्लियर है? अब इसे बंद करो। अब चलते हैं ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट कंसोल के अंदर। आ गए हम लोग, और हम लोगों ने एक नया जीपीओ बनाने की कोई जरूरत नहीं है, यहां पर हमारा जीपीओ बना हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, इसको लिंक कराएंगे अपने डोमेन के ऊपर। तो हम लोग यहां से डोमेन सेलेक्ट कर लेते हैं, राइट क्लिक, और यहां से लिंक एग्जिस्टिंग जीपीओ, और यहां से जो आपका जीपीओ होगा आप उसे सेलेक्ट कर लो। तो ये देखो जीपीओ आ गई। हाँ, जीपीओ के ऊपर राइट क्लिक करके हम लोग क्या करेंगे, एडिट। अब इसको एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद आपके सामने दो तरह के कॉन्फ़िगरेशन है, एक कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन और एक यूजर कॉन्फ़िगरेशन। तो हमें मूव क्या करना है, यूजर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, पॉलिसीज के अंदर, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल के अंदर आपको मिलेगा क्या, डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप के अंदर आपको एक और फोल्डर मिलेगा डेस्कटॉप के नाम से। और यहां राइट साइड पैनल में देखिए, यहां पर आपको दिख रहा है डेस्कटॉप वॉलपेपर। हाँ, इसके ऊपर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाइए। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद इस पॉलिसी को क्या करेंगे, इनेबल करेंगे। आप देख सकते हो यहां पर ये आपको बता रहा है कि इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं डेस्कटॉप के बैकग्राउंड, मतलब जो हमारा वॉलपेपर ऑल यूजर को डेस्कटॉप पर शो किया जाता है। क्लियर है? तो इसको हम लोग सेटिंग करते हैं, इनेबल। और यहां देखिए आपसे पूछ रहा है ना वॉलपेपर का नाम बताइए, तो यहां देखिए कैसे बता रहा है कि आपको यूएनसी का पाथ बताना पड़ेगा, / सर्वर की आईपी, शेयर फोल्डर का नाम, और उसके बाद उसके कंटेंट का नाम विथ एक्सटेंशन। क्लियर है? अगर आप उसके लोकल मतलब उसके हार्ड डिस्क में ही अगर उसका सेव है तो आप यहां से डिफाइन करोगे, क्योंकि अगर आपने इस तरह दे दिया तो वो खुद के उसके लोकल हार्ड डिस्क में खोजेगा। तो यहां से मैंने शेयर कर दूं, अच्छा है यही कि मैं खुद जाकर उसके वॉलपेपर ना डालूं। तो मैं यहां से क्या करूंगा, कॉपी किया हुआ था उस कंटेंट को यहां पर पेस्ट कर दूंगा। क्लियर है? पेस्ट करने के बाद आप आया उसका जो वॉलपेपर स्टाइल चाहते हो, जैसे कि छोटा फोटो है तो हम लोगों ने सेंटर में लगा दिया, बड़ा फोटो है तो पूरे फुल स्क्रीन पर लगा दिया। हाँ, तो इस तरह की सेटिंग आप कर सकते हो, और यहां से अप्लाई और ओके। क्लियर है? इनेबल हो गई। अब दूसरा, ये तो वॉलपेपर हो गया कि मैं चाहता हूं कंपनी का जो जितने भी डेस्कटॉप हो वॉलपेपर यही लगे। दूसरा कंडीशन था कि वॉलपेपर तो लग गया, लेकिन यहीं पर अप्लाई करूंगा तो यूजर क्या कर लेगा कि हमारा वो वॉलपेपर चेंज कर लेगा अपने अकॉर्डिंग। अब मैं चाहता हूं कि यूजर चेंज भी ना कर पाए उस वॉलपेपर को। क्लियर है? तो इसके ऊपर ही एक ऑप्शन देखिए, यहां है प्रोहिबिटेड चेंजेस। प्रोहिबिटेड का मतलब उसको चेंज करने का परमिशन न दिया जाए। आप इस पर भी राइट क्लिक करके क्या करोगे, प्रॉपर्टीज में जाओगे और इसे भी इनेबल कर दोगे। गॉट इट? एंड नाउ अप्लाई एंड ओके। तो हमारी जितनी भी पॉलिसी थी हमने कर डाली, और यहां से आप क्या करोगे, क्लोज, और यहां पर आकर एक बार क्या करोगे, रिफ्रेश कर दीजिए। रिफ्रेश करने के बाद अगर आप देखना चाहते हो कि आपने कौन कौन सी पॉलिसी अप्लाई की है तो इस जीपीओ को सेलेक्ट कर लीजिए, और यहां पर आप सेटिंग देख रहे हैं कि आपने कौन कौन सी सेटिंग की है, तो आप सेटिंग पर क्लिक करो, और ये देखिए रिपोर्ट जनरेट कर रहा है, रिपोर्ट जनरेट कर रहा है। ठीक है, ये अपने आप को रिफ्रेश करेगा।
तो ये देखिए, आपने एडमिनिस्ट्रेटिव टूल में शो कीजिए और डेस्कटॉप के अंदर आपने क्या किया है, एक डेस्कटॉप वॉलपेपर को इनेबल किया है और आपने प्रोविडेड चेंजेस को एक इनेबल किया। तो इस तरह आप समरी भी देख सकते हो कि आपने जीपीओ में क्या क्या सेटिंग किया हुआ है। और उसके बाद अगर आपको इफेक्ट देखना है तो उसके लिए अपने ग्रुप पॉलिसी को क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। क्लियर है? तो अपडेट हालांकि ये बाय डिफॉल्ट तो हो जाएगी, लेकिन उसके लिए कुछ समय लेगा। अगर आप इसे इमीडिएटली करना चाहते हैं अभी के अभी, तो उसके लिए कमांड चलता है जीपी अपडेट /फोर्स, मतलब फोर्सली इसे अपडेट करो। क्लियर है? ओके। जैसे ही ये अपडेट होता है फिर हम लोग क्लाइंट पर मूव करेंगे। वहां पर भी हम लोग जीपी अपडेट चलाने के बाद सिस्टम को क्या करेंगे, लॉग ऑफ करके फिर से लॉग इन करेंगे। क्लियर है? चलते हैं क्लाइंट पर। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां पर भी जीपी अपडेट /फोर्स, ठीक है, यहां भी चल रहा है और यहां पर भी देख लेते हैं। सॉरी, दूसरा क्लाइंट, ठीक है, पॉलिसी को अपडेट कर रहे हैं हम लोग क्लाइंट के ऊपर। पॉलिसी अपडेट हो गई यहां की। अब इसको क्या करेंगे, लॉग ऑफ करेंगे और फिर से क्या करेंगे, सिस्टम पर उसी यूजर से लॉग इन करेंगे। तो देखते हैं हमारा वो इफेक्ट होता करता है या नहीं। यहां से लॉग इन करते हैं। यस,